लाइव वीएनएस टॉप 10 हेडलाइंस के प्रायोजक है इंदिरा डायग्नोस्टिक सेंटर, अखरी बाईपास चौराहा, वाराणसी। वाराणसी में सोमवार को 4 कोरोना पॉजिटिव मरीज मिले हैं। बीते 24 घंटे में किसी कोरोना मरीज की मौत नहीं हुई। सोमवार को होम आइसोलेशन और अस्पताल से किसी भी मरीज को छुट्टी नहीं मिली। अब तक 82,362 कोरोना पॉजिटिव मरीज वाराणसी में मिल चुके हैं, जिनमें से 81,564 लोग स्वस्थ हो चुके हैं, जबकि एक्टिव केसों की संख्या 25 है। सावन के दूसरे सोमवार को श्री काशी विश्वनाथ ने श्रद्धालुओं को मां पार्वती के साथ दर्शन दिया। रविवार की रात से ही बाबा विश्वनाथ के जलाभिषेक के लिए शिव भक्तों की कतार लगनी शुरू हो गई थी। मंदिर परिसर में दर्शन पूजन के लिए देर रात तक तैयारियां चलती रही। रविवार शाम से ही बाबा विश्वनाथ के जलाभिषेक के लिए श्रद्धालुओं का रेला बनारस पहुंचने लगा था। आधी रात के बाद से ही शिव भक्त बैरिकेडिंग में कतारबद्ध होने लगे थे। रविवार को वीवीआईपी मूवमेंट के दौरान पुलिस लाइन के पास लगातार एम्बुलेंस का हूटर बज रहा था। ट्रैफिक पुलिस भी सब देखते हुए शांत थी। ऐसे में मौके पर मौजूद पूर्व विधायक अजराई की नजर एम्बुलेंस पर पड़ी तो उन्होंने तुरंत रास्ता खाली कराया। यह देख वहां मौजूद पुलिस कर्मियों ने कहा कि वीवीआईपी मूवमेंट हो चुका है। उन्होंने पुलिस कर्मियों से कहा कि ज्यादा जरूरी मरीज की जान है। पुलिस कर्मियों ने भी तत्परता दिखाते हुए एम्बुलेंस को रास्ता दिया। पहाड़ों और मैदानी क्षेत्रों में रह रहकर हो रही बरसात के बाद से नदियों का जलस्तर भी अब बढ़ गया है। 2 दिनों से गंगा नदी में बाढ़ आने और घाटों का आपसी संपर्क टूटने की वजह से प्रशासन ने गंगा में नौका संचालन पर रोक लगा दिया है। गंगा में उफान आने के बाद वाराणसी में जल पुलिस ने गंगा में नौका संचालन अगले आदेश तक के लिए बंद कर दिया है। जल पुलिस की ओर से बताया गया है कि 2 दिनों से गंगा का जल स्तर अकस्मात तेजी से बढ़ने लगा है। पानी का वेग तेज होने से हादसे की संभावनाओं से इनकार नहीं किया जा सकता। कैंट रेलवे स्टेशन के ठीक सामने स्थित मूसाराम फाइलिंग स्टेशन में रोजाना की तरह पेट्रोल टैंक से डीप लेते समय टैंक में बनी गैस से ढक्कन छटकने से पेट्रोल पंप का कर्मचारी घायल हो गया, जिसे नजदीकी अस्पताल में प्राथमिक उपचार कराया गया। वहीं अचानक हुई तेज आवाज से सशंकित पंप मैनेजर ने पेट्रोल पंप को खाली करवाते हुए फौरन टैंक के स्थान पर फायर एक्सटेंशन चलवाया। किसी भी हिस्से में आग के न लगे होने से सभी ने राहत की सांस ली। ग्राहक सेवा केंद्रों में लूट की घटनाओं को अंजाम देकर पुलिस की रातों की नींद हराम करने वाले शातिर बदमाशों का रविवार की रात चंदौली पुलिस व क्राइम ब्रांच से मुकाबला हुआ। पुलिस ने सर्विलांस और मुखबिरों की सटीक सूचना पर जिले में 4 अलग अलग स्थानों पर बदमाशों को घेरा। दुस्साहसिक बदमाशों ने पुलिस टीम पर फायर झोंक दिया। इससे एक आरक्षी घायल हो गया। वहीं सकलडीहा कोतवाल के बीपी जैकेट में बदमाशों की गोली लगी। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में 3 बदमाशों के पैर में गोली लगी। 4 बदमाशों को पुलिस ने पकड़ा। 29 जुलाई की रात रोहनिया थाना क्षेत्र के करना डांडी मोहनसराय ओवरब्रिज पर तमाचाबाद थाना मिर्जापुर निवासी किराना व्यवसायी राजेश जायसवाल की अज्ञात हमलावरों ने गोली मारकर हत्या कर दी थी। इस घटना का सफल अनावरण रोहनिया पुलिस ने किया है। मृतक को उसकी कलयुगी पुत्री ने अपने प्रेमी द्वारा गोली मरवाकर हत्या कराई थी, क्योंकि मृतक उन दोनों के प्यार के बीच दीवार बनकर खड़ा था। मृतक की बेटी ने ही उस रात अपने आशिक को पिता के घर से निकलने और हेरिटेज हॉस्पिटल जाने की सूचना दी थी, जिसके बाद उनकी हत्या की गई। पुलिस ने मृतक की पत्नी और उसके आशिक सहित एक अन्य व्यक्ति को भी गिरफ्तार किया है, जो उस दिन घटना के दौरान मौजूद था। उनका ही अपने गांव के एक लड़के से प्रेम संपर्क था। उसमें ये दोनों शादी करना चाहते थे, जिसमें राजेश जायसवाल जी कई बार मना भी कर चुके थे। लड़की के ऊपर सख्ताई भी हो रही थी, उसके मोबाइल वगैरह भी ले लिए गए थे। कुछ समय के लिए उसको बाहर भी भेज दिया गया था। लड़के के घर वालों ने भी सख्ताई की थी। तो उसमें ये था कि उनको लगता था लड़की को कि ये शादी में हम लोगों के बीच में अड़चन है। उसी में ही इन लोगों ने जो है प्रेरित होकर जो है उस लड़के को जो है मोटिवेट किया कि भाई या तो
हम यहाँ से भाग चलते हैं, वरना जो है जब तक फिर मेरे पिता रहेंगे तब तक हम लोग शादी नहीं कर पाएंगे। तो इसी में ही जब ये उस 29 तारीख को 7 बजे लगभग अपने घर से निकले थे, तो उस लड़की ने इनको सूचना दी मोबाइल से कि पिता मेरे घर निकल चुके हैं, आज इस काम को आप लोग अंजाम दे दीजिए। तो वही दोनों लड़के जो है, जो मेन लड़का है एक अभियुक्त जावेद और उसका दोस्त, वो दोनों बाइक से निकले पीछे और मोहन सराय से आगे एक सुनसान थोड़ा सा एरिया पड़ता है ब्रिज के ऊपर, वहाँ इन्होंने इस घटना को कारित किया। सविता समाज के नेता और समाजवादी सरकार में मंत्री रहे विनोद सविता ने सोमवार को अर्दली बाजार स्थित महानगर कार्यालय में प्रेस वार्ता की। इस दौरान उन्होंने कहा कि नाई समाज के साथ सरकार भेदभाव कर रही है। रविवार को सविता समाज के सम्मेलन में शामिल होने विनोद सविता बनारस आए थे। छोटे लैया के रूप में जाने जाते हैं। जनेश्वर मिश्रा जी का जन्म तिथि है 5 अगस्त को। उसमें उत्तर प्रदेश में तहसील स्तर पर 5 से 10 किलोमीटर तमाम समाजवादी वरिष्ठ नेताओं से लेकर कार्यकर्ता साइकिल चलाएंगे, उत्तर प्रदेश की जनता को बताएंगे कि उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी ने किस तरह दमन चक्र चला रखा है और लोगों की भावना को कुचलने का काम किया। नगर आयुक्त प्रणय सिंह ने सोमवार की सुबह नगर निगम मुख्यालय स्थित सभी कार्यालयों का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने सभी कार्यालयों में पटलों पर किए जा रहे कार्यों का अवलोकन किया। वहीं निरीक्षण के दौरान समय से कार्यालय न आने वाले 14 कर्मचारियों का 1 दिन का वेतन भी रोकने के लिए लेखाकार को निर्देशित किया। निरीक्षण के दौरान मुख्यालय परिसर में कई स्थानों पर जाले लटके हुए पाए गए और गंदगी मिली। इस संबंध में संबंधित सफाई निरीक्षक और नाजिर पर गहरी नाराजगी व्यक्त करते हुए नगर आयुक्त ने तत्काल साफ कराए जाने के लिए निर्देशित किया। बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार महिला कल्याण राज्य मंत्री स्वाति सिंह ने सोमवार को सर्किट हाउस सभागार में विभागीय समीक्षा की बैठक में अधिकारियों को निर्देशित किया कि सरकार की कल्याणकारी योजनाओं का व्यापक प्रचार प्रसार हो। मंत्री स्वाति सिंह ने कहा कि प्रचार प्रसार नहीं होने के कारण इन जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ समाज के अंतिम व्यक्ति तक नहीं पहुंच पा रहा। मंत्री ने कहा कि योजनाओं का लाभ त्वरित रूप से जनता को मिले और जन प्रतिनिधियों की सहभागिता भी सुनिश्चित की जाए। बैठक के बाद मंत्री स्वाति सिंह विश्वनाथ मंदिर पहुंची और दर्शन पूजन किया।